10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बार फिर से अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच डाला है। सोमवार रात 10 बजे इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट के माध्यम से स्पेडएक्स मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग किया। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पेडएक्स मिशन की सफलता भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और चंद्रयान 4 मिशन की सफलता के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए इस लॉन्च को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, स्पेडएक्स मिशन में 2 सैटेलाइट शामिल हैं, एक चेसर और दूसरा टारगेट। चेसर सैटेलाइट टारगेट सैटेलाइट को पकड़कर उससे डॉकिंग करेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परीक्षण भी किया जा सकता है। मिशन में एक रोबोटिक आर्म भी है जो हुक के माध्यम से टारगेट को अपनी ओर खींचेगा। इसरो के लिए ये परीक्षण ये टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद करेगा जो ऑर्बिट छोड़ने के बाद अलग दिशा में जा रहे सैटेलाइट को फिर से उसी कक्षा में लाने में सक्षम होगी। इसके साथ ही ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसरो ने इस दौरान बताया कि स्पेडएक्स मिशन में 2 अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़कर दिखाने की योजना है। इस मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो की ओर से कहा गया कि ये तकनीक बेहद महत्वपूर्ण होती है जब एक ही मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस कई रॉकेट लॉन्च की आवश्यकता होती है। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जो इस तकनीक को हासिल करेगा। अब तक ये तकनीक केवल चीन, रूस और अमेरिका के पास ही थी। आपको मालूम हो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले अमेरिका ने 16 मार्च 1966 में डॉकिंग की थी। इसके बाद सोवियत संघ ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 में 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे और आखिर में चीन ने पहली बार स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को की थी। ऐसे में इसरो ने स्पेडएक्स मिशन के तहत 229 टन वजन के PSLV रॉकेट से 2 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रोसेस को पूरा करेंगे। बता दें कि ये डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन में काम आएगी जो चांद से सैंपल रिटर्न मिशन है। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, तब धरती से कई मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये डॉकिंग अनडॉकिंग बहुत ही पेचीदा काम होता है। बता दें कि इस मिशन में चंद्रयान 4 को भी मदद मिलेगी क्योंकि चंद्रयान 4 में डॉकिंग एक अहम तकनीक है। डॉकिंग का मतलब होता है 2 अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे के पास लाकर जोड़ना। अंतरिक्ष में 2 अलग अलग चीजों को जोड़ने की ये तकनीक भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाने में मदद करेगा। स्पेडएक्स मिशन में एक ही सैटेलाइट के 2 हिस्सों को एक ही रॉकेट में रखा गया है और इन्हें अंतरिक्ष में अलग अलग स्थानों पर छोड़ा जाएगा। इस दौरान इसरो के चीफ ने क्या कुछ जानकारी दी है, चलिए हम आपको वो बताते हैं। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometer circular orbit. That's only one part of the mission, injection of the SpaceX satellites. Now, in another 15 minutes, the 4th stage of PSLV will change its orbit from 475 kilometer to 350 kilometer lower orbit by first phase of firing. And also, the second phase of firing will be at about 1 hour 20 minutes later after the liftoff. So that process is continuing to enable POEM operations to happen. Further to that, the spacecraft is also going to wait for the solar panel deployment. So the team spacecraft is looking at whether the panels are deployed or not. So we'll get a confirmation soon. So as far as we are concerned, the mission is very well as far as the rocket is concerned. So it has placed the satellite in the right orbit. The SpaceX 2 satellites are moved. You would have seen in the animation that they moved little
one behind the other. So over the period of time, for the days, it will pick up further distance, travel to almost a 20-kilometer distance away, and then the rendezvous and docking process will start. And we hope that the docking process can happen in another 1 week. The nominal time is going to be approximately 7th of January. तो इसरो के इस नए मिशन पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।